नमस्ते डियर साइस्टेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मार्च 2024 कैसे रहेगा। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया है अभी तक, और आई रिक्वेस्ट कि आगे भी आप प्लीज़ लाइक करते रहिए, क्योंकि हर जो लाइक होता है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरह से कार्ड से कनेक्ट होकर जो भी है और बेहतर तरह से आप लोग प्रेडिक्शन कर सको। ओके, थैंक यू सो मच साइस्टेरियंस। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा रहेगा आपके लिए दिस मंथ मार्च 2024। तो हमारे पास 4 वीक्स के हिसाब से कार्ड ऑलरेडी मैंने निकाले हुए हैं। ये आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है और ये आपके लिए मैसेज है योर फ्रॉम फॉर योर लव लाइफ। ओके, तो जो फर्स्ट वीक का कार्ड है वहाँ वो है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो 5 ऑफ वैंड्स एनर्जी टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं हो सकती है, बट आपके काम के आपके वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट डिसएग्रीमेंट रह सकता है यहाँ पर फर्स्ट वीक में। तो किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट इन दी वर्क एटमॉस्फेयर समझिए आप, अपने कोलीग से, अपने सीनियर से, अपने बराबर वाले मतलब अपने सबऑर्डिनेट से, किसी भी तरह का, या फिर एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पार्टनर है या फिर एक बिजनेस का दूसरा बिजनेस से, तो समथिंग लाइक दैट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होगा यहाँ पर। because of some decisions, because of some thought process match नहीं हो रहे हैं. So this is more likely not a big issue though, but ये क्या है कि हमारे ऊपर है, अगर हम इसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच समझ सके, कंस्ट्रक्टिवली हम इसे ले सके, तो ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि आप जो आपका जो पर्सपेक्टिव है, इसके अलावा जो सामने वाला दूसरा पर्सपेक्टिव बता रहा है ना, तो आपको इससे क्या है, एक ही इंस्टेंस के 2 पर्सपेक्टिव आपको समझ में आएंगे तब। तो आप देखिए कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट्स एक्चुअली मोर ऑफ अ लर्निंग थिंग। क्योंकि मैं कुछ कहूँगी और सामने वाला कुछ और किसी और तरह से सोच रहा है, तो दैट इज़ गुड, राइट। तो इसे क्या है, सेम अगर एग्री हो गए, सेम ही पॉइंट्स रहेंगे, तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं रहेगी। जब तक कुछ बहस नहीं है, जब तक हम खुलकर अपने विचार सामने नहीं रखेंगे, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर हैपनिंग इन द फर्स्ट वीक। ओके, सो कुछ तरह का किसी तरह का डिसएग्रीमेंट रहेगा। गिव योरसेल्फ सम टाइम ऑन दिस, तो क्योंकि ये एक सिचुएशनल है और इसे आप थोड़ा इग्नोर करके या फिर थोड़ी उससे आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी देर में थोड़े 1-2 दिन में भी आप इसे इजी लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बट द लर्निंग हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट दिस मैसेज इज कमिंग इज़, यहाँ पर उससे जो लर्निंग होगा ना, वो डिसएग्रीमेंट से, वो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आपने वो लर्निंग उठा ली ना, जो भी वो बता रहा है सिचुएशन, तो वो आपको बहुत अच्छा एफर्ट, बहुत अच्छा प्रोग्रेस देगा, बहुत अच्छा हेल्प करेगा आगे स्ट्रीमलाइन करने के लिए। Okay, so that is what it is. And then second week में we have Fool card. Okay, nice. So second week में a lot of freedom, lot of freedom coming in your thoughts. आप अपने आप में बहुत ही खुले दिल वाले, खुले विचार वाले ऐसा आपको दिखेगा। और मोस्ट लाइकली जब ऐसा होता है ना, लोग कुछ एक बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश करते हैं। ओके, कुछ एक एडवेंचरस ट्रिप पे भी जा सकते हो आप, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। अकेले कहीं पर एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब कोई नई चीज़ आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो ये एक टाइम रहेगा यहाँ पर जो आपको एनकरेज करेगा, सपोर्ट करेगा यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, एक न्यू एडवेंचर या फिर न्यू लाइफस्टाइल, समथिंग सम चेंज विच यू अभी तक जो आप हेजिटेट होते थे, वो अडेप्ट करने के लिए ये टाइम आप
आपको हेल्प करेगा। और एट द सेम टाइम लोग ज़्यादातर बिजनेस यहाँ पर देखा गया है कि फुल कार्ड ऑलवेज सपोर्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट सपोर्ट्स फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए। तो अगर आपने कुछ प्लान किया है तो दिस कार्ड इज सपोर्टिंग हियर, दिस एनर्जी इज सपोर्टिंग हियर टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग ऑन योर ओन। तो वो जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक जो गट्स चाहिए, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल्स चाहिए, राइट, सो वो सब अभी आप ये महसूस करोगे खुद के अंदर कि हाँ ये लेट मी ट्राई दिस आउट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या फेल ही होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो अगर पास हो गए तो अच्छा है, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग थ्रू फाइन, इज़ वेल एंड गुड। या नहीं तो थोड़ा डिले हो सकता है कामों में, या फिर जो भी है एक्सपीरियंस है, सो दैट मैटर्स अ लॉट। सो दिस काइंड ऑफ गट फीलिंग विल कम इन टू योर लाइफ, विल गेट इन टू यू, एंड वो स्पेसिस पे आप कुछ अच्छा something different, something which you have not tried, you will like to explore that. Okay, yeah, that's a good energy. And then coming to the third week, okay, we have this judgment card here in the third week. All right, so I am saying some major decisions happening now. कुछ बड़े बड़े डिसीशंस, कुछ भी एक या दो, मतलब कुछ भी एक डिसीशंस हो रहा है यहाँ पर आपके लाइफ में, मेजर डिसीशंस विच इज़ गोइंग टू टेक योर लाइफ टू अनदर लेवल। तो कुछ ऐसे डिसीशंस का इम्पैक्ट आपके ऊपर गिरेगा जो या आपने खुद लिए हुए हैं अभी, या फिर आप किसी ने आपके लिए लिए हुए हैं। तो ऐसे कुछ डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ यहाँ पर इम्पैक्ट होगी। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि सम what, how should I say, yeah, some change is coming in your life, some bigger change, कुछ एक impactful change आ रहा है आपके life में अभी यहाँ पर। So this is can be a personal life also, this can be a professional life also, anywhere possible। जहाँ पर scope है वहाँ पर एक बड़ा सा turn around आएगा यहाँ पर, कि चीज़ें या तो हट चलने लगेंगी या फिर कुछ changes आने लगेंगे, है सो ही कुछ ज़्यादा जल्दी पिकअप हो जाएगा, या फिर कुछ रैंडम चेंजेस आने लगेंगे उसमें, समथिंग की उथल पुथल होगी, तब जाके वहाँ पर सेटलमेंट होगा, क्योंकि वहाँ से अब ये ग्रोथ होना है। सो समथिंग a change for betterment is coming here in the third week. So all you have to do is you need to accept, you need to allow flow to happen. तो वो सामने से जो भी आ रहा है ना, तो आपको वो चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं और उसे अलाउ करना है अपने लाइफ में। ओके, कि ये ठीक है, ये जो हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ऐसे नहीं कि हम यूजुअली ना हमारे तरफ से ही हम ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। सो अलाउ थिंग्स टू हैपन, क्योंकि या तो वो हमारे डेफिनेटली एक तो एक्सपीरियंस रहेगा, और नेक्स्ट थिंग जो रहेगा कि वो डेफिनेटली हमारी लाइफ को अच्छा और बेहतर बनाएगा। एक्सपीरियंस कहीं से भी वेस्ट नहीं जाता है। तो वो जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे यूनिवर्स को कि हमारे लाइफ मतलब चेंज करे, चेंज ऐसे ही नहीं होता ना, तो उसमें बहुत कुछ आगे पीछे चीज़ें होती है। तो अलाउ दिस टू हैपन, व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट लेट लाइफ हैपन बोलते हैं ना, तो जस्ट एक्सेप्ट एंड आप अपने तरफ से आप पीसफुल रहिए। तो आप देखोगे कि ओवर दिस पीरियड, ओवर दिस 1 वीक ऑफ टाइम, 10 days ऑफ टाइम जो भी है जी, वो किसी के लिए भी अलग, टाइम डजेंट मैटर हियर। किसी को ये 1 घंटे का भी हो सकता है, या किसी के लिए 4-5 दिन भी हो सकते हैं, अलग अलग रहेगा ये सबके लिए पीरियड। तो एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहेगा, हम कैसे लेते हैं उसको। कोई इमीडिएटली अगर रिसेप्टिव है तो वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ, ऑन योर पर्सपेक्टिव, on how open you are. So this kind of thing what I am seeing is happening here. This change is coming into your life now. That is going to definitely put your life into a new into a new cycle. Okay, so now then coming to the 4th week, we have 9 of Wands. Okay, so 9 of Wands energy, where you feel that you have gone through a lot, जो जहाँ पर आपको लगेगा कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, ये चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं एक आई एम अटेंडिंग वन, तो उसके पीछे और एक आ जाता है, फिर ये इससे निपटते हैं तो दूसरा कुछ आ जाता है, तो एक के बाद एक चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ये कब तक, मतलब कब क्या है इसका एंड, क्या है, या फिर इसके बेनिफिट्स मुझे कब मिलेंगे। जितना स्ट्रगल कर रहे हैं उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो कब ऐसा होगा कि कब ऐसा होगा कि यहाँ से
मुझे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा. तो these kind of thoughts will be arising in your will be coming in for you. और at the same time यहाँ पर टफ दिखेगा आपको, हर चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है अब आगे पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की, तो बहुत कुछ मुश्किल हो रहा है. समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शुरू नहीं हो रहा है, तो आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रगल कर रहे हो. लेट मी टेल यू दिस सजिटेरियंस हियर कि ये जो भी है ना, ये जो है दिस इज़ द टाइम जो आप, जब आपको ना ये टाइम पर अभी गिव अप नहीं करना है. बस थोड़े ही दूर हो आप अपने एम से, अपने गोल से, या फिर अपने ब्रेक थ्रू से. ओके, तो थोड़े ही दूर हो तभी आप ये सब एनर्जीज आप ऐसा महसूस करते हो. हम खुद महसूस करते हैं कि अभी इससे ज़्यादा नहीं होगा. जब ऐसा होता है ना, तो जब समझना चाहिए कि जो इस तरह का स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, तो अब बस आप थोड़े ही दूर हो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑल्सो सेज कि यू आर क्लोज टू इट, यू आर क्लोज टू इट, डोंट गिव अप, दिस इज योर टाइम नाउ कमिंग, योर टाइम इज कमिंग नाउ. सो हैव सम पेशेंस, हैव सम मोर पेशेंस. आप चाहिए तो मेडिटेट करिए, चाहे तो कुछ समथिंग टू रिजुविनेट योर सेल्फ. ओके, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि yes, you will get through it. Alright, dear Sagittarians, this is what I have. I understand it's very different, right? बहुत ही different journey रही है आपकी ये महीने में, but I am sure कि ये experiences जो है ना, वो life changing experiences रहेंगे आपके लिए. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कहते हैं यहाँ पर. गणेश जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं. पॉजिटिविटी. इफ़ यू कैन फाइंड इवन वन थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, इट विल रिस्टोर यू टू द लाइट. Please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing, in even the hardest situations. देखिए, तो this is the message for you. Be positive, feel grateful about everything. चलिए देखते हैं कि आपके लिए लव लाइफ में आपके लिए क्या है मैसेज यहाँ पर. लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस. लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स. सो दिस इज द मैसेज फॉर यू, dear Sagittarians. Thank you so much for joining me here. Wish you good luck. Take care. Namaste.